आज फिर से राजस्थान की संस्कृति की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महिलाओं व पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाले आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आगे जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीट हो या फिर एलडीसी हो, पटवारी वीडियो हो, जो भी एग्ज़ाम है या फिर सीईटी होने वाला है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि मेमंद आभूषण पहना जाता है अतः शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर वह पैर पर पहना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि मेमंद आभूषण है वह सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट, तेधड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के सिर पर, पैरों पर, हाथों पर, कानों पर? तो सही आंसर होगा कि यह स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसे हम तेदड़ कहते हैं। नेक्स्ट, पोंत है, हाकर है और सरी आदि आभूषण पहने जाते हैं अर्थात शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये आभूषण आपके पहने जाते हैं कि कानों में पहने जाने वाले ये आभूषण है। पोत भी है, हाकर भी है और सरी भी है। नेक्स्ट, जो बजंटी आभूषण है कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस अंग पर इसको धारण किया जाता है? तो यह है कि इसे बजंटी आभूषण को हम गले में धारण करते हैं। नेक्स्ट, बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह पहना जाता है आपके हाथ पर, बलल्या आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट, नोगरी आभूषण पहना जाता है किस अंग पर पहना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका 3 नंबर की नोगरी आभूषण है वह हाथ पर पहना जाता है। नेक्स्ट है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है आपका कि चोप है वह नाक पर पहना जाता है। ये एक गोलाकार आकृति का एक आभूषण होता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे सीईटी या फिर रीट है, थर्ड ग्रेड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके पीवाई क्यू है और पीवाई क्यू बेस्ड ही आगे जो भी एग्जाम होते हैं पीवाई क्यू बेस्ड ही होते हैं, अर्थात उनसे लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। चाहे ये क्वेश्चन नहीं आए लेकिन इनके इर्द गिर्द क्वेश्चनों को टच किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि 3 नंबर जो आंवला है वह गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है कि सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। तो यह पहना जाता है आपका कान में। एक बात और बता दें कि जितने आप ज्यादा पीवाईक्यू करोगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी। डिस्क्रिप्टिव आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के बाद पीवाईक्यू करो और पीवाईक्यू भी ऐसे ही करो जो एक स्तरीय हो, जिनके एक्सप्लेनेशन सही हो। नेक्स्ट, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो सही आंसर होगा कि जो मोरखा जो आभूषण है वह महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। नेक्स्ट है, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका कि जो रखड़ी है यह माथे पर बांधने वाला आभूषण है, अर्थात इसे कोई धागा बांधकर और फिर इसको मस्तक पर लटकाया जाता है। ये मानो लटकाया जाता है, इसे किसी धागे के सहारे इसे लटकाया जाता है। नेक्स्ट, बुलाक आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करते हैं? ये ध्यान रखो कि बुलाक ये भी पूछ लेता है, बुलाक जो आभूषण है स्त्री या पुरुषों द्वारा किसके द्वारा पहना जाता है? तो बुलाक है वह स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है और यह आपका नाक में धारण करने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है कि नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ, दांत, गला या फिर पैर में? तो सही आंसर होगा कि नेवर है वह पैरों में पहना जाता है, जिसे आप नेवरी भी कह सकते हो, भाषा का फर्क होता है जिसमें। नेक्स्ट है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये चंपा के आकार का एक आभूषण होता है जिसे हम चंपाकली कहते हैं। तो यह किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यह गर्दन में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुरकिया क्या है? तो मुरकिया की बात आती है कि कानों का आभूषण है या हाथों का आभूषण है, पैरों का आभूषण है या कमर का आभूषण? ध्यान रहे जो मुरकिया है वह कानों का आभूषण है और इसे पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। ध्यान रखना ये महिलाओं का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? अर्थात
3 आभूषण जो नहीं है और एक आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि जो मूर्खिया है, इससे पहले वाला जो प्रश्न था वही है, इसको घुमाकर दिया है कि मूर्खिया आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है और ये किस में पहना जाता है, ये कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तगड़ी है पहनी जाती है, अर्थात तगड़ी है वह शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है, गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैर में। ध्यान रहे ये कमर में पहनी जाती है और इसे महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं का आभूषण है पुरुषों का, तो ये महिलाओं का आभूषण। नेक्स्ट है कि कंदोरा आभूषण है वह स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि कंदोरा है वह कमर में पहने जाने वाला एक लोकप्रिय आभूषण है। नेक्स्ट है आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, अर्थात नीचे जो दिए गए हैं 4 दिए गए, इनमें 3 सिर पर पहना जाता है और एक सिर पर नहीं पहना जाता है। तो जो मेमंद है वह सिर पर नहीं पहना जाता है। बाकी आपके जो बोर हैं, फिर रखड़ी है या फिर ये कंदोरा है, ये सभी आभूषण है जो आपके सिर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो रखन है वह किसका आभूषण है, अर्थात शरीर के किस अंग का आभूषण है, गले, पैर, दांत या फिर हाथ का किसका आभूषण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यह दांत में पहने जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट है जो तिमणिया नामक आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है। तिमणिया का मतलब होता है 3 मणि। इसका जब इसको खोल कर देखेंगे अर्थात 3 मणियों को तिमणिया कहा जाता है। तो तिमणिया कहाँ पहना जाता है, तो तिमणिया पहना जाता है आपके गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांदलिया पहना जाता है, अर्थात मांदलिया कहाँ पहना जाता है, पुरुषों द्वारा या महिलाओं द्वारा। पहले तो ये देखना है, तो ये ध्यान रखना ये महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला एक लोकप्रिय आभूषण है। नेक्स्ट है जो दामना है आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। ध्यान रखना एक तो ये दामना है और एक है दामन, दोनों अलग अलग है। तो दामना ये तो जो दामन होता है ये तो कपड़े का एक नीचे पहनने वाला गोलाकार वस्त्र होता है। ध्यान रखना ये दामन अलग होता है और दामना अलग होता है। तो जहाँ दामना की बात आती है तो दामना है वह अंगुली में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। नेक्स्ट राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता था, अर्थात दांतों में भी ये एक विशेष प्रकार की जो आभूषण पहना जाता था जिसे खुदवाकर और फिर उसको उसमें सोना भरवाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता है चौंप कहा जाता है। नेक्स्ट महिलाएं हैं वह नथ धारण करती हैं, अर्थात नथ कहाँ पर धारण करती है, किस अंग पर धारण करती है। तो ध्यान रहे जो महिलाएं हैं वह नथ है वह नाक में धारण करती है। नेक्स्ट पीपल पन्ना है, अर्थात पीपल पन्ना क्या है, गले का आभूषण है, कमर का है, सिर का है, फिर कान का है। ध्यान रहे जो स्त्रियों के जो कान का जो आभूषण है उसे हम पीपल पन्ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सही आंसर होगा, अर्थात 3 कथन इसमें सही है और एक कथन इसमें गलत है। तो यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है और यह कथन भी सही है, यह कथन इसमें गलत है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा ना उसके हिसाब से यह इसका आंसर सही है, बाकी 3 सही है और एक ये गलत है। फिरनी को टखने में पहना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ऐसा कौन सा आभूषण होता है, तो वह होता है जो टुस्सी आभूषण होता है, वह ऐसा आभूषण माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो रमझोल आभूषण है वह मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित, अर्थात मारवाड़ की जो स्त्रियां हैं वह शरीर के किस भाग पर इस आभूषण को पहनती हैं, तो वह पहनती हैं पैर में, अर्थात मारवाड़ की स्त्रियों द्वारा पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है वह रमझोल कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, अर्थात कान में पहने जाने वाला जो आभूषण है वह टोटी है, बाकी ये जो आभूषण है यह कानों में नहीं पहने जाते। सही आंसर होगा इसका 3 नंबर, टोटी है वह कान में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है
कि तुलसी तुलसी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि यह गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि कान में पहने जाने वाले आभूषणों को टोटी कहा जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि जो लूंग आभूषण पहना जाता है किस अंग पर पहना जाता है? लूंग कह दो या आप इसे इसका तद्भव रूप लौंग भी हो जाता है। यह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो लौंग पहना जाता है आपके कान में। नेक्स्ट, हालरो पहना जाता है अर्थात हालरो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले प्रिय आभूषण को हालरो कहा जाता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।